तो हेलो जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फ़ा क्वालिटी। और आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन मैं स्टॉक लेके आया हूँ पीएनबी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है फ़िलहाल के टाइम पे। क्यों लग रहा है, मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ एनालिसिस करूँगा और प्रॉपर आपको भी ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू देख लो क्या है पीएनबी का। तो पीएनबी का जो पीएसयू स्टॉक्स की जो हालत थी 2010 से 2020 तक, जो कि स्लाइटली साइडवेज टू एक डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ से आनी स्टार्ट हुई 2023 के बाद। इसके अंदर एक हायर हाई की फॉर्मेशन बननी स्टार्ट हुई और उसके बाद काफ़ी जो हमारे स्टॉक थे यहाँ पे इन्होंने रनअप भी दिया था। अगर हम मार्क करके अगर देखें तो लगभग अगर हम यहाँ से एक रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद अगर हम चेक करें तो लगभग 188% की रैली इसने दिखाई थी स्टॉक्स ने, जो कि बहुत ही बेहतरीन थी। और इसके बाद मैंने भी यहाँ पे कुछ पोजीशंस बाय की हुई है, ऑलरेडी मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर है, लेकिन मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी देख रहा हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यार सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारी जो काली जो लाइन है ये हमारी 50 मूविंग एवरेज की है, मीन्स पिछले 50 दिन की मूविंग एवरेज है। और सिंपली मैं अपने खुद के मन से ऐसा कोई नहीं लेके आ रहा हूँ कि 50 मूविंग एवरेज ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज ज़रूरी तो है, लेकिन क्यों ज़रूरी है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इसी को फॉलो करते हैं और एक शॉर्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक मीडियम टर्म से लेके एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी मूविंग एवरेज है। क्योंकि एक स्टॉक को ट्रैवल करने में इसकी की मदद पड़ेगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो वो इसी मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए ही ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक ऐसे जाएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, स्टॉक कैसे जाएगा मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक हमेशा ऐसे जाएगा, हायर हाई फिर हायर हाई, मीन्स हायर हाई और हायर लो बनाते हुए। मीन्स ये जो हाई होगा ये इस हाई से नीचे रहेगा, फिर ये हाई से नीचे रहेगा, ये जो लो होगा ये इसके नीचे इसके ऊपर रहेगा, फिर इसका ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा, ये ऐसे प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर चलता हुआ आ रहा है स्टॉक। ऑलरेडी इसने कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करते हैं प्रीवियस, अगर पीछे के टाइम से अगर हम चेक कर लेते हैं तो इसने, अगर हम इसका मार्क करके देखते हैं 2023 है, तो इसने हायर हाई फिर ये साइडवेज फिर हाई साइडवेज से अपर ट्रेंड, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, और ये प्रीवियस ये जो लो था ना ये अब भी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी भी हमारा जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड के अंदर है। तो सिंपली एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर ही अप ट्रेंड के अंदर दिख रहा है। तो अब बोलोगे कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कैसे है, इसके अंदर अभी अच्छा लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, स्विंग ट्रेडिंग को मेरे को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसने 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट किया है। मीन्स दोबारा से 50 मूविंग एवरेज के पास आ रहा है। जब भी पास्ट के अंदर ये 50 मूविंग एवरेज के पास आया, इसने कितना अच्छा रनअप दिया। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के पास आया, 28% का रिटर्न दिया। फिर 50 मूविंग एवरेज के पास आया, 16% का रिटर्न दिया। फिर उसके बाद दोबारा 50 मूविंग एवरेज के पास आया और दोबारा से 17%। अब दोबारा क्या हो रहा है, दोबारा 50 मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, तो दोबारा से हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब ये नहीं कि 50 मूविंग एवरेज के पास आ जाए तो हमें बाय करना है। 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपली यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है, प्लस इसकी रिटेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमें बाय कब करना है, इसके हाई के ऊपर। तो हमें इसके हाई के ऊपर बाय करना होगा और स्टॉप लॉस रखेंगे क्या तो इसके बड़ी कैंडल के लो के नीचे या फिर रेंज के नीचे। तो अगर रेंज के नीचे रखेंगे तो अगर हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम बड़ी कैंडल के नीचे रखना ही ठीक है पसंद करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा स्टॉप लॉस अगर यहाँ रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस जैसा दिखे। ठीक है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 124 से 124.30 तक के लेवल का होगा। पहला टारगेट हमारा 142 तक की लेवल का होगा। पहला टारगेट 142.90 और सेकंड ये सिर्फ पहला तो मेरा भाई टारगेट इसका ये है, जो कि पहला टारगेट तो अगर हम सिंपली अगर हम चेक करें तो यहाँ से 5 से 7% का हो सकता है। 9% का टारगेट है पहला, और ये तो ऑल टाइम हाई का है, अगर मीन्स प्रीवियस स्विंग हाई का है। अगर इसका ब्रेकआउट भी कर देता है तो 144 टू 155 के टारगेट से सेकंड टारगेट हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो करंट लेवल्स पर बाय कर ना बाय नहीं करेगा, इसका हाई भी ऊपर बाय करेंगे। पहला टारगेट 9% का, सेकंड परसेंट 18% का, स्टॉप लॉस हमारा लगभग 5 से 6% का। तो मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है। पीएसयू के अंदर तेज़ी वापस आ सकती है क्योंकि इलेक्शन टाइम है। तो अगर बाय करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अपने एनालिसिस देखने के बाद ही करना। ठीक है, तो मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।